स्टूडेंट आज हम देखने वाले व्हेन टू पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट। जब दो पार्टनर, अभी हम लोग ने वन पार्टनर का देखा, अभी टू पार्टनर्स इंसॉल्वेंसी में जाते, कंगाल होते, तब क्या करेंगे। इसमें कोई चेंजेस नहीं है। जैसे हम लोग वन पार्टनर का करते हैं, वन पार्टनर जब इंसॉल्वेंट होता है तो बाकी के दो दो पार्टनर क्या करते हैं, उसकी डेफिशिएंसी की, पैसे की कमी की जिम्मेदारी उठाते हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। वैसे ही सेम पैटर्न, जब दो पार्टनर इंसॉल्वेंट होंगे तो उन दोनों की जो डेफिशिएंसी, पैसे की कमी, एक जो बचेगा वही पूरी जिम्मेदारी लेता है। पूरे के पूरे उसके इसमें जाएगा। तो देखते, व्हेन श्वेता, नुपुर एंड सानिका आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ये उनका रेशियो दिया हुआ है। देयर बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। सन्ड्री असेट्स अभी किधर जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड, कैश एट बैंक सेपरेट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट सेपरेट, कैपिटल अकाउंट अगेन सेपरेट, क्रेडिटर जैसा हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में थे। फर्म वॉज डिजॉल्व ऑन 31 मार्च 2019। सन्ड्री असेट रियलाइज मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, सोल्ड कर रहे हैं। 60% ऑफ देयर बुक वैल्यू, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2000 पेड बाय श्वेता ने अपने पॉकेट में से दिया हुआ है। नुपुर एंड सानिका बोथ आर इंसॉल्वेंट। श्वेता, नुपुर एंड सानिका बोथ, मतलब नुपुर एंड सानिका बोथ आर इंसॉल्वेंट। नुपुर प्राइवेट इस्टेट हैज गॉट सरप्लस, मतलब उससे जो प्राइवेट इस्टेट बेच के 3000 रुपया मिला अपने को, एंड सानिका से 8000 मिला हुआ है। शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। क्लियर। अभी इधर जैसे नॉर्मल हम लोग अकाउंट बनाते हैं वही बनाने का। क्लियर, ओके। अभी सबसे पहला आपको क्या करना है कि सन्ड्री असेट, जो असेट है वो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड में देखो हम लोग ने भेजा टू सन्ड्री असेट 1,60,000, जो बुक वैल्यू वो पूरे की पूरे। ओके। कैश एट बैंक के लिए हम लोग ने कैश बैंक अकाउंट बनाया, कैश एट बैंक बोला है तो बैंक अकाउंट बनाएंगे। तो बैंक अकाउंट असेट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, इसलिए डेबिट साइड में भेजा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000। क्लियर। नेक्स्ट, उसके बाद कैपिटल अकाउंट सेपरेट अकाउंट बनाए। अभी ये कौन सा बैलेंस है, असेट साइड में दिया, मतलब डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट साइड में लिखा टू बैलेंस, सानिका के कॉलम में लिखा 10,000। क्लियर। असेट साइड कंप्लीट। कैपिटल अकाउंट सेपरेट, अभी क्रेडिट लाइबिलिटी दी है, एंड लाइबिलिटी ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 65,000 एंड 15,000। ये क्लियर कर दिया है। सानिका का डेबिट है इसलिए डैश कर दिया है। फिर अपने को दिया है क्रेडिटर्स हम लोग किधर भेजेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड, जैसे हम लोग भेजते हैं वैसा। सन्ड्री लाइबिलिटीज क्रेडिटर्स दिया हुआ है, बुक वैल्यू है उसका 95,000, इधर लिख दिया। द फर्म इज डिजॉल्व ऑन 31 मार्च 2019। सन्ड्री असेट रियलाइज 60% ऑफ देयर बुक वैल्यू। सन्ड्री असेट जो है उसको बेच के 60% ऑफ बुक वैल्यू, मतलब आपको क्या करना है, इसका 60% निकालना है। अभी कौन से साइड में, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में बेचेंगे तो कौन से साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड। जो पैसा आया वो किधर डालेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट में। सन्ड्री असेट 1,60,000 का 60% कितना आया, 96,000। क्लियर हो गया। अब इसका सेकेंड इफेक्ट देना है, कौन से अकाउंट में जाएगा, बैंक अकाउंट। इधर कौन से साइड में है, क्रेडिट, तो इधर कौन से साइड में जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। टू रियलाइजेशन अमाउंटिंग रुपीज 96,000 लिख देंगे, वही अमाउंट इधर। दो इफेक्ट हो गया। आगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रुपीज 2,000 पेड बाय श्वेता ने अपने जेब में से दिया हुआ है, तो ध्यान में रखो। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इज अ रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग एक्सपेंस लिखते, इधर क्या लिखते, इनकम, तो एक्सपेंसेस डेबिट साइड में लिखे। किसने पे किया है, अभी इधर बैंक से नहीं पे होगा, श्वेता ने पर्सनली पे किया है, तो श्वेता कैपिटल अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंस 2,000। सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा, श्वेता कैपिटल अकाउंट में, इधर है डेबिट साइड में, तो इधर श्वेता कैपिटल अकाउंट के कौन से साइड में लिखे हम लोग, क्रेडिट साइड, रिवर्स में लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट श्वेता के कॉलम में लिखेंगे 2,000। क्लियर हो गया। आगे नुपुर एंड सानिका बोथ आर इंसॉल्वेंट, दोनों कंगाल हो चुके। अभी उन लोग के प्राइवेट इस्टेट बेचेंगे, क्योंकि इंसॉल्वेंसी में जाते तब उनका सभी जो भी प्राइवेट इस्टेट है वो बेचेंगे, उसमें से कितना रिकवरी है वो पहला रिकवरी करेंगे, फिर डेफिशिएंसी निकालेंगे। तो पहला 3,000 किससे मिल रहा है, नुपुर से मिल रहा है,
और सानिका से 8,000 मिल रहा है दोनों केस से। तो मिल रहा है मतलब अपने लिए कैश आ रहा है, तो कैश कहाँ पर डिपॉजिट करेंगे? बैंक में। तो उसका रूल है बैंक द रिसीवर, तो डेबिट साइड में जब पैसा आया तब डेबिट साइड में लिखते और पैसा जाएगा तब क्रेडिट साइड में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, जिससे मिला है उसका अकाउंट क्रेडिट करेंगे। अभी बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू नुपुर्स कैपिटल अकाउंट टू सानिका से। नुपुर से मिला है 3,000, सानिका से मिल रहा है 8,000। कौन से इसमें जाएगा? नुपुर कैपिटल अकाउंट। इधर कौन सी साइड में? डेबिट साइड में। तो इधर लिखा है देखो हम लोग बाय बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में लिखा नुपुर के इसमें 3,000 और सानिका के इसमें 8,000, दोनों से मिली है। क्लियर? अभी सभी हो गया क्या? ओके, पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग को क्या करना है? 1 बाय 1 अकाउंट क्लोज करना है। सबसे पहला अपने को आता है रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना है। अभी पहले ही बोला है जब भी रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज होता है तो सबसे पहला अपने को चेक करना है कि क्रेडिटर्स जो भी लायबिलिटी है उसका पेमेंट पहला करना है। अभी लायबिलिटी कहाँ पर है? देखो क्रेडिटर्स का पेमेंट करने नहीं बोला है तो आप लोग करने का खुद। तो 95,000 इधर क्रेडिट साइड में पेमेंट होगा तो बैंक के अकाउंट में से पैसा जाएगा, इसलिए टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर। अभी अमाउंट, यही अमाउंट इधर लिखने का 95,000। अभी हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करेंगे। इसका तुरंत सेकेंड इफेक्ट देंगे। बैंक अकाउंट में कौन सी साइड में जाएगा? क्रेडिट साइड में। बाय रियलाइजेशन अकाउंट 95,000, जो बेचा उसका अमाउंट लिख दिया। ठीक, अभी रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग क्लोज करते। देखो ये पूरा क्लोज करेंगे। तो सबसे पहला डेबिट साइड ज्यादा है, देखो 2,57,000 आ रहा है। यही टोटल हम लोग ने इधर लिख दिया, बराबर, दोनों जगह पे लिख दिया। इन दोनों का टोटल किया तो आ रहा है 1,91,000, मतलब कम है। तो इसमें से इसको माइनस किया तो अपना आया 66,000 बैलेंस है। अभी एक्सपेंसेस अपना ये टोटल ज्यादा है, मतलब एक्सपेंसेस ज्यादा है इनकम से, तो अपने को क्या होगा? लॉस। तो लॉस आया 66,000, इधर लिख दिया मैंने लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तीनों को बांटा, श्वेता, नुपुर एंड सानिका, उनके रेशो में। अभी उनका रेशो अपने को दिया था क्वेश्चन में, देखो इधर 3:2:1, तो उस रेशो में इधर मैंने बांट दिया। पहले को आया श्वेता को 33,000 आया, नुपुर को 22,000, सानिका 11,000। क्लियर? अब इसका सेकेंड इफेक्ट देना है। सेकेंड इफेक्ट कहां पर जाएगा? कैपिटल अकाउंट। इधर कौन से साइड में है? क्रेडिट, तो इधर कौन से साइड में जाएगा? डेबिट साइड में जाएगा। टू कौन से अकाउंट में से आया? रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने लॉस। श्वेता के इसमें 33,000, नुपुर के इसमें 22,000 और सानिका के इसमें 11,000। अभी कौन सा अकाउंट करना है अपने को? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करना। अभी जैसे हम लोग वन पार्टनर इंसॉल्वेंसी में रहते थे, तब जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है उसका अकाउंट पहले क्लोज करते, तो इधर भी सेम पैटर्न, वही काम आपको करना है। जो पार्टनर इंसॉल्वेंट है, दो पार्टनर इंसॉल्वेंट है, ओके, तो उनका पहले अकाउंट अपने को क्लोज करना है। कौन दो पार्टनर इंसॉल्वेंट है? एक है नुपुर और दूसरी है सानिका, तो उनका अकाउंट पहला क्लोज कर देने का, ध्यान में रखने का इंसॉल्वेंटी केस में, इंसॉल्वेंसी में। सबसे पहला नुपुर का लेते। कौन सा साइड ज्यादा आ रहा है? देखो टोटल किया तो अपने को आ रहा है, कौन सा साइड ज्यादा आ रहा है? कि इधर का साइड 22,000 आ रहा है। इधर कितना है? 15,000 प्लस 3 18 और 22,000। इधर 22 आ रहा है, इधर 22 आ रहा है, दोनों बैलेंस इक्वल आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम, इसका डेफिशिएंसी नहीं निकल रहा है नुपुर का। 22,000 इधर लिखा और इधर का 20,000, नो बैलेंस। ओके, ओके। अभी देखो नुपुर का डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है 22,000, मगर इधर का टोटल, सॉरी, अपने को ये 18,000 आ रहा है। कितना आ रहा है? 18,000, तो इधर लिख दिया मैंने 18,000। अभी 22 में से 18 माइनस हो गया तो आया ये जो 4,000 जो बैलेंस आया उसको डेफिशिएंसी। अभी इसका डेफिशिएंसी कौन उठाएगा? एक ही जने, तो श्वेताज कैपिटल अकाउंट में श्वेता को ये डेफिशिएंसी हम लोग दे देंगे। वो उसके पेमेंट करने की 4,000 रुपया पेमेंट करने की श्वेता जिम्मेदारी उठाएगी। क्लियर? तो ये हो गया। अभी सानिका करेंगे 10,000 एंड 11,000, दोनों का टोटल किया तो 21,000। इधर भी लिख दिया 21,000। अभी इधर कितना है? खाली 8,000 है, तो इधर मैंने नीचे लिख दिया 8,000। 21 में से 8 माइनस हो गया तो आया 13,000। ये भी कौन उठाएगा जिम्मेदारी? श्वेता, क्योंकि अकेले बचे तो दोनों को ये जिम्मेदारी। अब इसका तुरंत सेकेंड इफेक्ट जाएगा, कहां पर जाएगा? श्वेता, तो बराबर इधर क्रेडिट साइड में, तो इधर डेबिट साइड में लिखेंगे। टू कौन है? नुपुर्स कैपिटल अकाउंट 4,000,
श्वेता सानिका's कैपिटल अकाउंट 17,000, क्लियर, सॉरी 13,000 सानिका's कैपिटल अकाउंट, दोनों का टोटल क्या, अभी सानिका का अकाउंट क्लोज करें, श्वेता का अकाउंट क्लोज करेंगे, क्लियर। ओके, अभी हम लोग श्वेता का अकाउंट क्लोज कर देंगे। इसका सेकेंड इफेक्ट दिया, कौन सा अकाउंट, नुपुर्स, तो नुपुर्स कैपिटल अकाउंट 4,000, सानिका's कैपिटल 13,000। अभी इन तीनों का टोटल किया तो आ रहा है, पहला इधर का टोटल ज्यादा आ रहा है, देखो 65 + 2 67, तो इधर लिख दिया। ये तीनों का टोटल किया तो अपना टोटल आ रहा है कुछ 50,000 आ रहा है, क्लियर। तो ये 50,000 इसमें से माइनस 17,000 का जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या होगा, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट श्वेता के नाम से टू बैंक अकाउंट। इधर कौन से साइड में है, डेबिट, तो इधर लिखेंगे बाय श्वेता's कैपिटल अकाउंट 17,000। ये सबका टोटल किया तो टोटल आया 1,12,000 टोटल आ रहा है, मतलब प्रॉब्लम अपना टैली हो गया, क्लियर।